अच्छा बहू, हम जरा मार्केट तक जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। पापा जी वो मैं क्या करूँगी घर पे अकेली, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। बोला ना, हम दोनों जा रहे हैं, तुम नहीं आ रही तो तुम घर का ध्यान रखना। पापा जी अगर अपने साथ नहीं लेकर के जा रहे हो तो आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं भी शॉपिंग पे चले जाऊंगी ना बाहर। क्या हर टाइम पैसे मांगती रहती हो? मेरे भाई इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और तुम मेरे भाई की सारी कमाई ऐसे ही फूंक दोगी। लगता है हमें भूखा नंगा करके ही छोड़ेगी ये। कोई जरूरत नहीं पापा इन्हें पैसे देने की। तुम तो रहने ही दो, छोटी हो ना, छोटी बन के रहो, मेरे साथ ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अच्छे से जानती हूँ मैं, दिन में जो 10 पार्सल आते हैं ना, तुम कितने पैसे खर्चा करती हो और मैं कितने खर्चा करती हूँ। बस, तुम दोनों में कोई बहस नहीं करेगा। रिंकी बेटा, मैंने बोला ना कि तुम नहीं आ रही हो। बहुत बदतमीज हो गई आजकल तुम। बाकी तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए मैं रात को विनय से आके बात करता हूँ। चलो हैश। अरे हैश बेटा, एक गिलास पानी लाना बेटा। जी पापा जी, अभी लाए। ये लीजिए पापा जी। और रिंकी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? पता नहीं मुझे। अरे जरा फोन करके पूछो कहाँ है और कब तक आएगी। पापा जी मैंने कॉल किया था लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पता नहीं कहाँ होगी, मुझे तो चिंता हो रही है। हाँ पापा जी, मुझे याद आया। अभी मैंने कल उनको बात करते हुए सुना था, शायद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही है। पार्टी? इस लड़की को तो रत्ती भर अकल नहीं है। अरे इसे इतना भी नहीं पता है कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इतनी रात हो गई है और हमें फिक्र हो रही है, और वो है कि महारानी रात को बाहर घूम रही है। देखिए पापा जी, हाँ आ गई महारानी। अरे बहू, कहाँ गई थी? तुझे पता मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और तू अपनी ये लापरवाही ना छोड़ दे, वरना मुझे मजबूरन मेरे से बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं, क्या वो सब पता है हमें कहाँ गई थी। पापा जी देखो, यहाँ तक शराब की स्मेल आ रही है। गई होगी पार्टी करने में दोस्तों के साथ। अरे क्या नहीं लगा रखी है? पापा एक बार इसके कपड़े तो देखो जरा। ये जरूर कहीं पार्टी करने गई होगी बाहर अय्याशी करने। घर के कामों में तो ध्यान होता ही नहीं है इसका। बस बाहर घुमा लो, बाहर जाने के लिए हमेशा रेडी रहे। बस बहुत हो गया है तुम्हारा, कब से बकवास पे बकवास करी जा रही हो। पापा वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी चली गई सुबह, और आप सो रहे थे रात को, आपकी भी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि आप जल्दी उठो, मैं चाहती थी आप आराम करो। मैं बस इसलिए किसी को बिना बताए चली गई। और हैश तुम बहुत ज्यादा बकवास करने लगी हो। जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो फालतू मत बोला करो। पापा जी ये लो चाय। क्या हो गया पापा जी, आप बहुत टेंशन में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम है? अरे बेटा, हैश कल रात से गायब है और उसका फोन भी बंद है। क्या हो सकता है वो ना अपने दोस्तों के साथ गई होगी। पापा अभी मेरे पास ना उसके कुछ दोस्तों के नंबर, मैं कॉल करके बात कर। नहीं बेटा, मैंने उसके सारे दोस्तों को फ़ोन करके पता कर लिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वो जो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, वो बता रहे थे उन्होंने उसे किसी लड़के के साथ स्कूटी पे जाते हुए देखा। क्या पापा हैश वो ऐसा नहीं कर सकती, कोई गलतफहमी हो गई, हो सकता है उन्होंने किसी और को देखा होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, वो उसे बचपन से जानते हैं, वो भला धोखा कैसे खा सकते हैं। पापा जी मुझे लगता है ना कि आपको हैश को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए था उसके गलत कामों में। वो हमेशा रात रात को बाहर जाती थी, पार्टीज़ करती थी, लेकिन आपने कभी उसको नहीं रोका। आपने बहुत ज़्यादा ही छूट दी थी उसको, और उल्टा मैं तो कुछ करती भी नहीं थी, मुझे ही डांट पड़वाती थी आपसे, और आप भी सपोर्ट करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए उसको ढूंढने की। तू सही कह रही है बेटा, मैंने हमेशा उसे सपोर्ट करा, तुझे नहीं करा। मैं हैश के कहने पे तुझे कितना भला बुरा बोलता था, बल्कि रोकना तो मुझे उसे चाहिए था। मुझे माफ़ कर दे रिंकी बेटा, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। चलिए हम ना जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं ताकि हम हैश को ढूंढ पाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और घर की बहू इतनी भी गलत नहीं होती है, कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना उसको बना दिया जाता है या फिर जितना उल्टा उसको बोला जाता है, तो बहू की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आपकी बेटी है वैसे आपकी बहू भी होती है। तो
तो गाइज इस वीडियो का मैसेज आप समझ चुके हैं। रिंकी ने आपको बहुत कुछ बोल दिया है कि हर बार बहू गलत नहीं होती है, इसलिए जितना आप अपनी बेटी की इज्जत करती हैं, उसका प्यार करती हैं, उतना ही बहू की भी इज्जत करें, उतना प्यार दें। बाकी हम मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई फैले और लोग हमारी वीडियो देख के प्रेरित हों। बाकी रिंकी मिश्रा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, विनय शर्मा को भी कर लेना। विनय शर्मा 98 मेरी प्रोफाइल है, रिंकी मिश्रा 777 आई थिंक रिंकी की वो है आईडी का नाम है, तो आप सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगा। बाकी हमारी पूरी टीम आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी आईडी में ही, तो सबको फॉलो कर लेना। बाकी जो भी सुझाव हो आप कमेंट्स में ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।